हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर रामकृष्ण मिशन ITI यूट्यूब चैनल। आज हम रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग ट्रेड के जो डोमेस्टिक या फिर सिंगल डोर जो रेफ्रिजरेटर है, उस रेफ्रिजरेटर के इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के बारे में जानेंगे तो हम जानते हैं कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का या फिर वेपर कंप्रेशन साइकिल का जो हार्ट होता है कंप्रेसर, उस कंप्रेसर में कुछ पार्ट्स यूज़ होते हैं जो कि स्विच ऑन ऑफ करने के काम करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के बारे में हम जानना चाहते हैं तो पहले चीज़ जो हम जानेंगे वो होता है ये, क्या नाम होता है इसको देखते हैं। अब अगर कुछ लोग जज कर पाएंगे, इसको हम लोग थर्मोस्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो थर्मोस्टेट का क्या क्या पार्ट्स होते हैं देखिए। यहाँ पर दो जो पार्ट है उसको हम कनेक्टर बोलते हैं, यहाँ पर कनेक्टर बोलते हैं, यहाँ पर प्लग लगेगा इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस के। ये एक सेटिंग है, इसको रेंज सेटिंग बोलते हैं। इसको ये नॉब जो है उसको टर्न करके हम सेटिंग कर सकते हैं कि किस टेम्परेचर में ये चलेगा, या फिर कुछ फ्रिज में क्या करते हैं कंडीशन के वाइज भी होते हैं, जैसे समर कंडीशन, विंटर कंडीशन, रेनी कंडीशन, तो उससे हम लोग इसको बढ़ा कम घटा सकते हैं। ये एक चीज़ है जो कैपिलरी की जैसा देखने में है, इसको हम बोलते हैं टेल। ठीक है, और टेल के एंड पे यहाँ पर आप बल्ब देख पाएंगे, एक छोटा सा उभार वाला हिस्सा जो है उसको हम लोग बल्ब बोलते हैं। तो ये है थर्मोस्टेट, सिंपल थर्मोस्टेट। तो इसको हम लोग कैसे सेट करते हैं? एक्चुअली ये सेट होता है कैबिनेट के अंदर, जहाँ पर डीप फ्रीज लगा रहता है, वो डीप फ्रीज के नीचे रखा रहता है। इसको लगा रहता है कैबिनेट के साथ। और इसका जो ये टेल है, ये आगे इसको हम लोग ऐसे बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो ये जाके क्या करता है, जो सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर का जो इवापोरेटर है उसके सरफेस पे ये उसका बल्ब लगा रहता है। और सरफेस पे जब ठंडाई कितना हुआ, या फिर अगर फ्रिज बंद रहता है तो इसमें क्या कितना टेम्परेचर बढ़ गया घट गया, उसके ऊपर डिपेंड करके ये फंक्शन करता है। इसमें जब हम वायरिंग करते हैं तो इसमें हम फेज़ देते हैं, देने के बाद यहाँ से फेज़ ही निकलता है। तो वो क्या करता है, यहाँ पर जब टेम्परेचर को सेंस करता है वो उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर एक बल्ब रहता है। उस बल्ब क्या करता है, यहाँ पर कनेक्शन को कट इन कट आउट करता है। तो जब कट आउट करता है तब क्या करता है, ये सप्लाई को आगे पहुँचने नहीं देता है, तो कंप्रेसर कट हो जाता है। जब ये टेम्परेचर के वाइज इसका जो सेटिंग है उस टेम्परेचर फिर कट इन कर देता है, लगा देता है इसको, फिर यहाँ से सप्लाई पास हो जाता है और कंप्रेसर चालू हो जाता है। तो जनरली इसमें जो सेटिंग है, दो प्रकार का सेटिंग होता है। एक होता है डिफरेंशियल सेटिंग, एक होता है रेंज सेटिंग। डिफरेंशियल सेटिंग जो है वो यहाँ पर छोटा सा एक पोर्शन है, आप देख पाएंगे, ये कंपनी सेट होता है। इसमें जनरली 2 से 3 डिग्री का अंतर में इसको सेट किया जाता है। और ये जो सेटिंग जो मैंने पहले बताया था, सीजन वाइज भी होता है या फिर हाई लो मीडियम में भी होता है, इसको हम रेंज सेटिंग बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, आप सेट कर सकते हो कि इतना में चलेगा, वो रेनी सीजन में चलेगा या फिर मीडियम में चलेगा या फिर हाई में चलेगा। तो उस अकॉर्डिंग डिफरेंशियल क्या करेगा, जब पहुंच जाएगा उस टेम्परेचर में उसको कट आउट कर देगा, सप्लाई नहीं पहुंचेगा, कंप्रेसर कट जाएगा। फिर जब 2 या 3 डिग्री का अंतर हो जाएगा फिर वो कट इन हो जाएगा, मतलब कंप्रेसर चालू हो जाएगा। तो ये है थर्मोस्टेट और इसका फंक्शन। नेक्स्ट जो है इसको बोलते हैं रिले। ठीक है, इसको बोलते हैं रिले। इसके सामने देखिए 2 पॉइंट है। तो हम लोग जानते हैं कि कंप्रेसर में 2 टर्मिनल होता है, एक कॉमन होता है। तो स्टार्ट, रन और कॉमन होता है। स्टार्ट और रन का एक हिस्सा को अगर जोड़ देंगे तो वो कॉमन बन जाता है, और बाकी 2 पोर्शन रहता है, एक स्टार्ट वाइंडिंग का, एक रन वाइंडिंग का। तो ये जो 2 होल है तो वो जाके कंप्रेसर का स्टार्ट और रन वाइंडिंग में लगता है। तो इसका नाम रिले है। इसका मेन पर्पस होता है कि ये कंप्रेसर का स्टार्ट वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करना इसका मेन काम है। जब कंप्रेसर चालू हो जाता है और जब उसका रेटेड स्पीड जितना है उसका 75% जब उसका स्पीड अचीव हो जाता है, तब ये रिले क्या करता है, स्टार्ट वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देता है। फिर जाके सप्लाई यहाँ से पहुँच जाता है रन वाइंडिंग में और कंप्रेसर चलता है। ये होता है रिले। देन एक और पार्ट होता है, इसको बोलते हैं OLP, दैट मीन्स ओवरलोड प्रोटेक्टर। ठीक है, ओवरलोड प्रोटेक्टर क्या करता है, इसका नाम से ही पता चल रहा है, ओवरलोड। जब सिस्टम में लोड जो है ज़्यादा हो जाएगा, रेटेड जितना भी लोड है उससे ज़्यादा हो जाएगा, तब ये पार्ट क्या करेगा, कंप्रेसर को डिस्कनेक्ट कर देगा, कंप्रेसर चल नहीं पाएगा। अच्छा, ये अगर ये चीज़ हम सर्किट में नहीं लगाएंगे तो कंप्रेसर नहीं चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। लेकिन जैसे हम लोग जानते हैं कि हाउस वायरिंग जो होता है, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाता है, उस पर आप देखिएगा एक फ्यूज़ लगा रहता है।
वो फ्यूज़ क्या करता है, फ्यूज़ होता है छोटा चीज़ है, लेकिन जब घर में ओवरलोड आ जाता है तो वो फ्यूज़ मेल्ट हो जाता है और घर को वो सेव कर लेता है। अगर फ्यूज़ ना रहता तो वो क्या करेगा, पूरा लोड घर में जाएगा और सारे सिस्टम को जला देगा। तो वैसे ही OLP भी ऐसा है, ये छोटा चीज़ है, ये क्या करेगा, लोड जब ओवर हो जाएगा आने के बाद वो कंप्रेसर को सेव कर देगा, ये खराब हो जाएगा। या फिर इसमें एक क्या करते हैं, बाईमेटेलिक स्ट्रिप होता है। बाईमेटेलिक स्ट्रिप होने से ये क्या होता है, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी आएगा और लोड ओवर हो जाएगा तब इसमें अनइक्वल एक्सपेंशन होगा। दो मटेरियल का बना होता है बाईमेटेलिक स्ट्रिप, तो अनइक्वल एक्सपेंशन होने के कारण ये क्या करेगा, थोड़ा सा फूल जाएगा और इससे इलेक्ट्रिसिटी कंप्रेसर में नहीं जा पाएगा। फिर जब ये इलेक्ट्रिसिटी कट कर दिया, फिर वो क्या करेगा, ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद वो स्ट्रिप अपने नॉर्मल पोजीशन में फिर आ जाएगा। आने के बाद फिर वो कंप्रेसर को सप्लाई दे देगा। अगर फिर रिपीटेशन में लोड फिर ज़्यादा हो गया, फिर वो कट कर देगा। अगर हम लोग इसको देख के निकाल सकते हैं कि यहाँ पर फॉल्ट हुआ है, इस कारण से लोड ज़्यादा आ रहा था, वो ठीक करने के बाद फिर वो कंप्रेसर का चालू हो जाएगा। ये मतलब फेंकने वाला चीज़ नहीं है, ये स्ट्रिप जब फूल जाएगा तब वो कट कर देगा और फिर जब कट इन हो जाएगा तो कंप्रेसर चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गया OLP, ये एक सेफ्टी डिवाइस है। अच्छा, जब मैं रिले बताया था, रिले जनरली बहुत टाइप का होता है, जैसे पोटेंशियल रिले, करंट रिले, सॉलिड स्टेट रिले। तो ये एक तरह का सॉलिड स्टेट रिले है, इसका नाम है PTCR, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस टाइप का ये रिले है। ठीक है, इस रिले में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर एक ही लेग है। वैसे मार्केट में 1 लेग, 2 लेग, 3 लेग, 4 लेग बहुत तरह का आता है। तो ये था जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है, इसमें ये इस 3-4 जो है इलेक्ट्रिकल पार्ट्स यूज़ होते हैं। तो ये सारे पार्ट्स के बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है। जब हम वायरिंग सीखेंगे तो इस किस पार्ट को किस तरह कहाँ लगाया जाता है, किसके बाद लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, ये हम धीरे धीरे जानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए क्लास बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।